हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। सबको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? ओके, नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज आर अर्थ। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आर अर्थ, है ना? तो अर्थ क्या है बच्चों? हमारा प्लेनेट है ना? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। उनमें से जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। और इसमें सब टॉपिक्स है, देयर आर सब टॉपिक्स ऑल्सो, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब, प्लेट्यू, डेजर्ट, प्लेन्स, फॉरेस्ट, आइलैंड, हाईलैंड, वैली, वाटर एंड एयर। Before moving further, we have a quick exercise to do. In this exercise, trees are green gold. Green gold क्यों कहा गया है बच्चों trees को? क्योंकि गोल्ड क्या होता है? बहुत कीमती होता है, प्रीशियस होता है। उसी तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए ग्रीन गोल्ड। टू मेक अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। अर्थ को हमें और अच्छा बेटर प्लेस अपना रहने के लिए बनाना है तो हमें और ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। अ फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ वाइल्ड एनिमल। जंगल में कौन रहेंगे? जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स का घर है। कैन यू हेल्प द रैबिट टू रीच द कैरेट? हमें रैबिट की हेल्प करना है कि रैबिट कहाँ पहुंच जाए? रैबिट तक, कैरेट तक, क्योंकि रैबिट का फूड क्या है? कैरेट है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों और ये डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पहुंच गया? रैबिट तक पहुंच गया। ये सबको अपने अपनी बुक में परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज, ठीक है? नाउ वी हैव ग्लोब। सो हेयर आपको यहाँ पे एक इमेज में ग्लोब दिख रहा है बच्चों। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है, मतलब जैसी हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है हमने समवॉट वैसा ही एक मॉडल बनाने की कोशिश की है और उस मॉडल का नाम है ग्लोब। जैसे कि अर्थ का शेप स्फीयर है तो हमने ग्लोब का शेप भी कैसा रखा है बच्चों? स्फीयर शेप रखा है। सो वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सब अर्थ पर रहते हैं। द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, है ना? कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, उनमें से हमारा अर्थ एक पार्ट है। इट लुक्स लाइक स्फीयर। ये देखो स्फीयर के जैसे दिखती है अर्थ। अगर ग्लोब का शेप हमने क्यों रखा है स्फेरिकल? क्योंकि हमने इसको कॉपी कैसे किया है? अर्थ के जैसे इसको बनाने की कोशिश की है। द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल है ग्लोब। द ब्लू एरिया ऑन द ग्लोब शोज वाटर एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया इज लैंड। जितना भी ब्लू एरिया है वो क्या है बच्चों? वाटर है। और उसके अलावा का जो एरिया बचता है, रिमेनिंग एरिया, वो हमारा लैंड है। About 3/4 of the earth part is covered with water where we live। इसमें से जो 3/4 पार्ट है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसको हम इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों। तो जो हमारे 3 पार्ट्स हैं वो किससे कवर्ड है? 3 पार्ट्स हमारा वाटर से कवर्ड है। तो समझ में आया कितना सारा वाटर हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी हैं। द अर्थ हैज अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड इट। अर्थ के ऊपर चारों ओर एक थिक लेयर है, किसकी? एयर की, जिसमें सारी गैसेस क्या है? प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं, ये सारी गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट है। नाउ वी हैव प्लेन्स, है ना? यहाँ पे हमको किसके बारे में पढ़ना है? प्लेन्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये किसकी है? दिस पिक्चर इज ऑफ प्लेन्स। ये प्लेन्स की है। तो जो प्लेन्स एरिया है यहाँ पे बच्चों क्या फ्लो होती है? रिवर फ्लो होती है। और रिवर फ्लो होने के कारण ये वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा कैसा होता है? फर्टाइल होता है। फर्टाइल होता है तो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं। तो हम लोग जनरली कहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे? हम लोग रहना प्रेफर करेंगे प्लेन एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन इजीली है, मतलब हमें इजीली फूड अवेलेबल हो जाएगा, हमें इजीली खाना यहाँ मिल जाएगा, इसलिए हम प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं। फ्लैट लैंड सर्फेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स। मतलब जो फ्लैट लैंड सर्फेसेस हैं उन्हें हम प्लेन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स। बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया में रहते हैं। प्लेन्स आर बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। यहाँ इजिली क्रॉप का प्रोडक्शन और फ्रूट्स जो है वो इजिली ग्रो हो जाते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स। और बहुत सारी रिवर्स जो है वो प्लेन्स में फ्लो होती हैं। द अर्थ हैज अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड इट। अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो थिक लेयर है
वो किसकी है, एयर की है, ठीक है, एयर में ही ऑक्सीजन CO2 सब प्रेजेंट है। नाउ वी हैव हाईलैंड्स, तो हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स। ये देखो बच्चों जो हिल्स हैं, ये हमारी साइड में पिक्चर में क्या है, हिल्स है, हिल्स को ही हम हाईलैंड बोलते हैं। माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स, माउंटेन जो होते हैं वो हिल्स से थोड़े ऊंचे होते हैं। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं, जैसे कि हिमालयास उनका एग्जाम्पल है, ये हमेशा किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं। रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन, सपोज दैट देखो ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से स्नो से कवर्ड है, और जब ये स्नो मेल्ट होगी तो यहाँ से क्या फ्लो होंगी, रिवर, रिवर निकलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी रिवर्स है जो हमारे माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट वी है प्लेट्यू, सो ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू का क्या है, ये भी देखो बच्चों हाईलैंड है, प्लेन से तो कैसा है, ऊंचा है, तो हाईलैंड है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसका जो ये टॉप है ये कैसा है, टॉप है फ्लैट, और फ्लैट किसके जैसा, लाइक अ टेबल टॉप, जैसे कि टेबल का टॉप फ्लैट होता है, इसी तरीके से प्लेट्यू का ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट होता है। सो प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन अदर एरियाज ऑफ लैंड, प्लेट्यू जो है वो ऊंचा होता है आसपास के एरिया से, दैट सराउंडेड, जो उसको सराउंड करते हैं। इट इज फ्लैट ऑन द टॉप, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि टॉप पर ये जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, और वो टेबल की तरह फ्लैट जो है वो टॉप जो है वो फ्लैट होता है, इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। नाउ वी हैव हाउ यू कैन नॉट वॉक ऑन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून बिकॉज दे डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से जो ये प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनमें हम वॉक नहीं कर सकते क्योंकि इनका सरफेस सॉलिड नहीं है जैसे कि हमारे अर्थ का है। नाउ वी हैव फॉरेस्ट, सो सम पार्ट्स ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ थिक ट्रीज, कुछ हिस्सा हमारे लैंड का बहुत ज्यादा घने जंगलों से, बहुत सारे पेड़ों से कवर्ड होता है। मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स, और वहां पे बहुत टाइप्स के हमको प्लांट ट्रीज मिलते हैं, साथ में वाइल्ड एनिमल्स भी। दीज एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, इन्हीं एरियाज को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। ये साइड में आपको जो इमेज दिख रही है वो किसकी है बच्चों, फॉरेस्ट की है। सो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर अवर लाइफ, फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। इनमें एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, एंटीलोप एक्सेट्रा, ये सब यहाँ रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, लिव इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी टाइप्स ऑफ हर्बल प्लांट्स, टिम्बर एक्सेट्रा। देखो बच्चों यहाँ हर्बल की बात हुई है, हर्बल प्लांट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनसे क्या बनती है, मेडिसिन, दवाइयाँ बनती हैं, तो उसके लिए भी यूजफुल है। साथ में हमें उनसे क्या मिलता है, फ्रूट्स भी मिलता है ना। और टिम्बर मतलब होता है वुड, मतलब हमें प्लांट से वुड भी मिलता है, वुड से हम आगे क्या बनाते हैं, डोर्स, विंडोज, कितनी जगह हमें उनका वुड का यूज करना पड़ता है। तो प्लांट्स एवरी पॉसिबल वे में हमारे लिए यूजफुल है। नाउ नेक्स्ट इज वैली। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, वैली के बारे में। तो ये देखो जो दो माउंटेन्स के बीच में ये जो वी शेप का हिस्सा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वैली। तो इस पिक्चर में भी ये दो माउंटेन्स के बीच में ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है बच्चों, वैली है, ठीक है। तो द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स आर कॉल्ड वैलीज, मतलब दो माउंटेन के बीच में जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो वैली होगा, और वो विचेस आर वेरी फर्टाइल। तो फर्टाइल कैसे, आपको इतना ग्रीनरी दिख रहा है, उस एरिया में इतनी हरियाली है, अगर कहीं इतनी हरियाली है, इतना वेजिटेशन है, दैट मीन्स वहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तभी तो वहाँ इतने सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो मैनी टाउन्स एंड सिटीज आर सिचुएटेड इन वैलीज, बहुत सारे टाउन्स और सिटीज जो हैं वो वैलीज में सिचुएटेड होते हैं। इट जनरली रेन्स अ लॉट इन द वैली, और जो वैली रीजन होता है वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। नाउ वी हैव डेजर्ट, सो सम पार्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद सैंड और रॉक्स, मतलब कुछ हिस्सा हमारे
हमारा जो लैंड एरिया है वो हमेशा सैंड से कवर्ड रहेगा, तो वो पार्ट कहलाएगा डेजर्ट। दे आर कॉल्ड डेजर्ट। दीज आर ड्राई, सैंडी एंड वेरी हॉट रीजन। ये ड्राई होते हैं जो, क्योंकि सैंड जो होती है बच्चों, ये क्या नहीं कर पाते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं किसको, वाटर को। तो अगर वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो मतलब वहां क्या होगा, सूखा पड़ेगा। दैट मीन्स दैट एरिया विल बी द ड्राई रीजन, इसलिए वहां ड्राई होता है। और अगर कोई रीजन ड्राई है दैट मीन्स वहां का टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत हाई होगा, तो हॉट रीजन्स होते हैं। इट रेन्स वेरी लिटिल हेयर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट एरिया में और बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कैक्टस, कीकर ग्रो हेयर। अब ये प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाटर डेफिशिएंट प्लांट्स है, मतलब इन्हें पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, कम पानी में ग्रो कर जाते हैं। दूसरी इनमें क्वालिटी होती है बच्चों कैक्टस वगैरह में कि इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब बहुत नीचे से भी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हमें ड्राई एरिया जो डेजर्ट है, डेजर्ट में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कैमल इज वेरी यूजफुल इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा यूजफुल एनिमल जो है वो कौन है, कैमल है। नाउ नेक्स्ट इज आइलैंड। तो बच्चों ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, दिस इज आइलैंड। आइलैंड एक ऐसा लैंड होता है जो चारों साइड से, 4 साइड से किससे सराउंडेड होता है, वाटर से सराउंडेड होता है, मतलब चारों साइड से वाटर से सराउंडेड होता है। तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब एक ऐसा लैंड मास जो ऑल साइड से किससे सराउंडेड हो बच्चों, वाटर से। इट हैज अ प्लेजेंट वेदर हियर, मतलब यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। नाउ डू यू नो एंटार्क्टिका डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है बच्चों, एंटार्क्टिका। नाउ वी हैव वाटर, सो 3/4 पार्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद वाटर। अभी हमने बताया कि जितना ग्लोब में ब्लू पार्ट दिख रहा था बच्चों वो क्या था, वाटर था। तो 3/4 पार्ट जो है हमारे लैंड का वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। अ लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन, और जो बड़े अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो उसे हम ओशंस बोलते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द स्नोई माउंटेन, बहुत सारी रिवर्स जो है वो माउंटेन से भी निकलती है। कैसे माउंटेन से, स्नोई मतलब जो बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स होते हैं उनसे। सी वाटर इज सॉल्टी, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम उसे नहीं पी सकते। आई स्ट्रीम इज ए स्मॉल रिवर, अब कोई छोटी छोटी रिवर्स जो निकलती हैं एक बड़ी रिवर से उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स बोलते हैं। So when a river flows over rocks and falls from a height, it forms a waterfall. कभी भी ऊंचाई से नदियां गिर रही हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वाटरफॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। हम लोग देखने गए होंगे वाटरफॉल बहुत सारे। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट इज वाई वाटर इज वेरी यूजफुल टू अस, वाटर बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। एंड वी शुड कंजर्व वाटर, हमें वाटर को बहुत कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब जो समुद्र है, समुद्रों में भी जो सबसे बड़ा समुद्र है उसका नाम दिया है आपको पैसिफिक ओशन, जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। नाउ वी हैव एयर, सो इन दिस वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। द एयर वी ब्रीथ इज इन शुड बी क्लीन, और जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को हम अंदर ब्रीथ करते हैं ना, वो कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस क्लीन एयर, और ये करता कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स एयर को कंटिन्यू क्लीन करता रहता है जिससे फ्रेश एयर हमको मिलती है। इसलिए जब हम लोग पार्क में जाते हैं बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि हमें एयर में बहुत फ्रेशनेस फील होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स का काम ही होता है कि वो प्यूरिफाई करते रहते हैं एयर को भी। फ्रेश एयर इज गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए फ्रेश एयर अच्छी होती है। बट नाउअडेज पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट विच कॉजेज पॉल्यूशन। अब जैसे जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमको ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ रही है, ज्यादा घर बनाने पड़ रहे हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को कट कर रहे हैं, जिसके कारण हमको हमारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और फ्रेश एयर हमको कम मिल रही है। द पॉल्यूटेड एयर इज डेंजरस टू अवर हेल्थ, और वो जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसलिए वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड स्टॉप टू क्लियर आउट द फॉरेस्ट एंड प्लांट मैनी मोर ट्रीज, हमें जंगलों को काटना बंद करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। नाउ वी हैव सोलर सिस्टम, सो सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स के साथ मून्स जो है और सन है, सन के अराउंड बच्चों यहाँ अर्थ मूव कर रही है और अर्थ का है मून। तो ये जो तीनों चीजें ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम। आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब ये लैंड है और ये चारों साइड से किससे सराउंडेड है, वाटर से, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा आइलैंड बन जाएगा। नाउ लास्ट इज वैली, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन 2 माउंटेन और हिल, ये 2 माउंटेन है, इनके बीच में ये जो वी शेप का हिस्सा है ये क्या है बच्चों, दिस इज वैली, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यहाँ बहुत ज्यादा प्लांट्स मिलते हैं हमको, वेजिटेशन। द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब किसका मॉडल है, अर्थ का मॉडल है। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर्ड है, तो 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है। अब प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, मतलब ऐसा जिसका जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट रहे, वो है प्लेट्यू। हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स, जो थोड़ी ऊंची पे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इन्होंने अगर 2/3 पार्ट बोला है तो हम अपने अर्थ को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो उसमें से जो 2 पार्ट्स है वो हमारा क्या है, वाटर है ना, और सिर्फ जो 3rd पार्ट है वो क्या है, हमारा लैंड है। मतलब समझ रहे हो कि वाटर बहुत ज्यादा है। वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें बहुत ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू, इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन, इस तरीके से आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। फ्लैट लैंड इज, फ्लैट लैंड क्या होता है बच्चों, तो फ्लैट लैंड हमारा प्लेन होता है। अब पार्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड, अगर सैंड से कुछ कवर्ड है तो वो क्या है, वो हमारा डेजर्ट है। कैमल इज यूजफुल फॉर द, कैमल किस एरिया के लिए यूजफुल है, कैमल इज यूजफुल इन द डेजर्ट एरिया। नाउ वी हैव अ डैश इज फ्लैट ऑन द टॉप, ऊपर से फ्लैट रहे तो ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू का ऊपर कैसा रहता है, फ्लैट रहता है टॉप। द शेप ऑफ द अर्थ इज, तो स्फेरिकल शेप है अर्थ का, ठीक है ना, स्क्वायर है ना ट्रायंगुलर। फिल इन द ब्लैंक्स, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ का मॉडल, हमने अर्थ के जैसा एक मॉडल बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोब बोलते हैं। हाईलैंड एरिया इज कॉल्ड, हाईलैंड एरिया को हम क्या बोलते हैं, जो थोड़ी ऊंचाई पे है, हिल बोलते हैं। अब वेरी हाईलैंड एरिया, उससे भी ऊंचा कुछ है तो उससे भी ऊंचा हमारा क्या हो जाता है, माउंटेन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ, अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है बच्चों, तो वाटर से कवर्ड है। नाउ वी शुड नॉट क्लियर आउट द, हमें किसको नहीं काटना चाहिए, तो फॉरेस्ट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे लिए ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है। नाउ जो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, वहां पे हमें ट्री लिखना है, जो गलत है वहां पे फॉल्स। सो वी लिव ऑन द स्काई, हम स्काई में रहते हैं, फॉल्स। वाटर इज यूजफुल फॉर अवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए वाटर यूजफुल है, यस करेक्ट। वी शुड क्लियर आउट द थिक फॉरेस्ट, हमें जंगलों को काटना चाहिए, फॉल्स नहीं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन, हाँ सबसे बड़ी वाटर बॉडी ओशन है, सबसे ज्यादा पानी वहां होता है। द रिवर फ्लो फ्रॉम द प्लेन्स, रिवर जो है वो प्लेन्स से फ्लो होती हैं, तो नहीं, रिवर्स माउंटेन से फ्लो होते होते प्लेन्स में आती हैं, तो दिस वन इज, लेकिन फ्रॉम द प्लेन्स नहीं होना चाहिए यहाँ। द रिवर फ्लो फ्रॉम द प्लेन्स, प्लेन्स से ही फ्लो होती है क्या, लेकिन कुछ रिवर्स हैं जो प्लेन से भी फ्लो होती हैं, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कुछ रिवर्स हैं जो हमारे प्लेन्स एरिया से भी फ्लो होती हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया बच्चों। हमको क्या पढ़ना है, ग्लोब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, कि प्लेट्यू किसे बोलते हैं जिसका टेबल टॉप फ्लैट हो, वैली किसे बोलते हैं 2 हिल्स के बीच का पार्ट, डेजर्ट किसे बोलते हैं जो सैंड से कवर्ड हो, ड्राई रहेगा, हॉट रहेगा,
और हमने क्या पढ़ा है, फॉरेस्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, सब टॉपिक्स को हमें अच्छे से रिवाइज करना है। आइलैंड क्या होता है, लैंड जो वाटर से ऑल साइड से सराउंडेड हो, लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है, तो वो हमारा आइलैंड है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।